कॉमन या डबल कॉमन? 4 और 6 तो 2 का अपोजिट कंफर्म्ड। मतलब इस पासे की तीसरी आकृति पर 2 और 5 एक साथ दिख सकता है क्या? पता? अगर 5 यहां तो यहां होगा कि नहीं? यहां सकता है क्या? तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। बताइए डी होगा कि नहीं होगा? नहीं सबको पता? क्या एक कैसे आएगा? मतलब मैं ये कह रहा हूं इन दो जगह पर कौन से नंबर्स आएंगे हमसे पूछा है, और ये एक ही पासे की तीनों आकृतियां हैं। तो मैंने पहले इन दो पासों से क्या किया? अपोजिट निकाला। क्या अपोजिट मिला मुझे? ये मिल पाया। क्यों? क्योंकि डबल कॉमन था। 4 6 4 6। अब जब डबल कॉमन होता है तीसरी सतह क्या होती है? एक दूसरे के कंफर्म होती है। तो 2 का अपोजिट क्या है? 5। अब यदि मैं यहां पर 2 और 4 रख दूंगा तो क्या 2 का अपोजिट 5 रहेगा? तो ये ऑप्शन तो आंसर हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें भी 2 आ रहा है और इसमें भी 2 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? जब 4 में से 3 हट गए एक ही बचा ना, कोई आंसर बनेगा क्या? कुछ भी नहीं किया हमने, बस हमने ये देखा कि किसका अपोजिट क्या है। 2 का अपोजिट मतलब 2 तो यहां होना चाहिए भाई। जब 2 यहां होगा तो यहां कैसे आएगा? इन दो में से एक जगह पे आ ही नहीं सकता। हाँ जी बताइए। दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिख नहीं सकती, कभी भी एक साथ छुप नहीं सकती, ये बात हमेशा याद रखना। सबसे पहले अपोजिट निकालो। डबल कॉमन तो बी का अपोजिट और एफ का अपोजिट। क्या एफ भी यहां आ सकता है? क्या ईडी यहां आ सकता है? नहीं आ सकता भाई। अगर ईडी वहां आ गया तो एफ भी छुप जाएगा। तो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिख नहीं सकती और एक साथ, तो अगर मैं यहां ईडी रख दूंगा तो एफ भी छुप नहीं जाएगा। बताओ। अच्छा चलो मैंने सपोज यहां ईडी रख दिया, अब एफ भी कहां आएगा? पीछे। और एफ भी तो अपोजिट है, एफ भी तो अपोजिट है ना, दो में से एक दिखना चाहिए, छुपना चाहिए। या तो दोनों छुप गए, मतलब पड़ोसी हो गए एफ भी, हो गए कि नहीं हो गए? इसलिए मैंने आपसे बार बार कहा कि दो विपरीत सतह एक साथ दिख नहीं सकती, ये तो आपको समझ में आता है, लेकिन एक साथ छुप नहीं सकती, भूल जाते हो। या आपको याद भी रहता है कि आपको समझ नहीं आता कैसे छुप सकती। तो मैं यही कह रहा हूं, अगर मैंने यहां पर ईडी रखा भाई तो मुझे बताओ एफ भी कहां जाएगा? छुप जाएगा कि नहीं? आने तो चाहिए लेता है ना उसमें। तो एफ भी छुप गया, और एफ भी छुप गया मतलब वो क्या हो गया? एडजेसेंट हो गया, पड़ोसी हो गए। अपोजिट कैसे होंगे? आपको कोई नहीं पाएंगे, और एफ भी तो अपोजिट है। तो यहां पर ईडी नहीं आ सकता, डीए नहीं आ सकता। अगर डीए आ गया तो कैसे क्या होगा? एफ भी छुप जाएगा। अब यहां क्या आएगा? अब देखो बी और एफ में से बी दिख रहा है और एफ छुपा है। चलो एक बार सबसे पहले बताओ अपोजिट कैसे निकालोगे? सिंगल कॉमन डबल कॉमन? डबल कॉमन। ये बात कंफर्म है, बी का अपोजिट एफ है। अब मुझे बताओ अगर बी यहां आया तो एफ यहां आ सकता है क्या? और अगर बी आया तो एफ यहां आ सकता है क्या? मतलब बी एफ साथ में आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। अच्छा बी एफ पीछे हो सकते हैं क्या दोनों? जैसे तीन, समझिए तीन सतह हैं, इन तीन के अपोजिट कौन से हैं? जो नहीं दिख रहे वही है ना। दिखने वाली सतहों के अपोजिट कौन से होते हैं? ना दिखने वाली सतह। तो अगर मैंने बी एफ को पीछे रख दिया तो बी एफ एक दूसरे के अपोजिट हो पाएंगे कभी? जबकि बी एफ तो अपोजिट है, राइट? तो अगर मैंने अब यहां पर एफ भी रखा तो ये तो हो नहीं सकता, तो बी और एफ साथ में दिख जाएंगे फिर। अगर मैंने ईडी रख दिया तो बी एफ कहां गया? छुप गया, अपोजिट हो पाएगा कभी? तो ये भी गया। अगर मैंने ये डी रख दिया तो एफ भी छुप गया, फिर अपोजिट नहीं हो पाएगा। सो अल्टीमेटली यहां क्या आएगा? ये भी एक दिखेगा और एक, हमेशा ध्यान रखो विपरीत सतहों में से एक क्लोज डाइज में जो अपोजिट सरफेस होते हैं उनमें से एक दिखता है और एक छुपता है। ना दोनों एक साथ दिख सकते हैं और ना ही दोनों एक साथ छुप सकते हैं। ऐसी सतह क्यों बना ली तुमने? कैसी गंभीर सी सतह बना ली मेरे को? क्या ही कर दिया मैंने? क्या कर दिया? कितना सिंपल था कॉन्सेप्ट, 5 साल का बच्चा समझ जाएगा। 1 2 3। अब तो चलो मैं बोलता हूं एक स्टैंडर्ड डाइज है, एक मानक 5 है तो दो के नीचे क्या है? 3 के पीछे, एक के पीछे। अब कोई भी दो विपरीत सतह मुझे बता दो जो एक साथ दिख पाएंगे तुमको, दिख सकती है एक साथ? अरे दोनों को एक साथ छुपा के दिखा दो, 2 और 5 को छुपा के दिखा दो। इसको ऐसे घुमाओ कि 2 और 5 दोनों छुप जाए, करके दिखा दो ऐसा। और दोनों को एक साथ दिखा के दिखा दो मुझे। दो में से एक दिखेगा और एक छुपेगा, तुम कैसे भी घुमा लो इस डाइज को, कहीं भी घुमा दो कैसा भी, दो में से एक दिखेगा और एक छुपेगा। दोनों एक साथ ना दिखेंगे, दोनों एक साथ। तो यही तो मैं बोल रहा हूं, दो विपरीत सतह कभी एक साथ दिख नहीं सकती, कभी एक साथ छुप नहीं सकती। मूल मंत्र तो यही डाइज है कि नहीं? अभी कोई भी संदेह दिमाग में डाउट पूछो अब एक सरफेस को लेकर, क्लियर है? बढ़े आगे। बी का अपोजिट एफ है, ये कंफर्म है इस डाइज में, और दोनों के दोनों एक साथ दिखेंगे नहीं और एक साथ, अगर ये रख दूंगा तो दोनों एक साथ दिख जाएंगे, ये रख दूंगा तो दोनों एक साथ छुप जाएंगे, ये रख दूंगा तो दोनों एक साथ छुप जाएंगे, इसलिए आंसर होगा। अब दोनों एक साथ छुप भी नहीं रहे, दोनों एक साथ दिख भी नहीं रहे। अपोजिट निकालो सबसे पहले। डॉलर का अपोजिट हैश, तो हैश के साथ डॉलर दिखेगा क्या? हटाओ 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 हटाओ, ये आंसर बताओ होगा क्या? है ना सिंपल? कितना सिंपल है? बस एक चीज लाइन ध्यान रखो, दो विपरीत सतह एक साथ दिखेंगे नहीं, एक साथ छुपेंगे नहीं, खत्म। सिंगल डबल, डबल 2 4 2 4 6 का अपोजिट एक, सर 1 6 7 में दिखेंगे नहीं और 1 6 7 में छुपेंगे नहीं। अगर 4 5 रख दिया तो 1 6 छुप गया। बताइए होगा कि नहीं? अभी समझ आया? कुछ लोग अभी भी नहीं आया, समझ से लग रहा हूं नहीं आया ना। देखो आंखें भी होती है दिल की बयां, है ना? उसकी नजरें बता रही है तो क्यों देख रहा मैं ही रहा हूं। किसको नहीं आया समझ जल्दी बताओ, आपको नहीं आया क्या अपन ने पहले बताओ। एक का पॉइंट 6 समझ में आया? क्लियर है बात? मतलब इस पासे में एक पासे की 3 आकृतियां दी हैं,
विपरीत 6 है तो हमसे पूछा गया यहां पर कौन से दो अंक आएंगे इनमें से, तो क्या यहां पर 1 और 6 आ सकता है? बताइए। अगर मैं यहाँ 1 और 6 रख दूंगा तो 1 और 6 विपरीत कैसे होगा? ये तो पड़ोसी हो गया ना, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पर 4 और 5 रख दिया, ठीक है, तो 1 और 6 को रखू पीछे, तो पीछे तो पड़ोसी हो जाएंगे ना। अब उठाएंगे क्या? बताओ। अपोजिट कब होते हैं? जब 1 आ गया तो 6 पीछे जाता है, या फिर 6 आ गया तो 1। अब ये 3 सतह जो बची है क्या ये अपोजिट होंगी एक दूसरे की? पीछे वाली नहीं हो सकती। इन 3 की अपोजिट पीछे वाली 3 है ना, जैसे इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, वापस तो अपोजिट होंगे ना। सो यहाँ पे 4 5 भी नहीं हो सकता, तो अगर 4 5 मैंने यहाँ रख दिया तो 1 और 6 छुप जाएगा, और विपरीत सतह कभी भी एक साथ छुप नहीं सकती और ना ही एक साथ दिख सकती। अच्छा 2 और 5 रख दूंगा तो वैसे 1 और 6 छुप गया, ये भी नहीं होगा, बचा क्या? तो यहाँ 6 तो आएगा, अब जैसे 6 तो आएगा तो 1 पीछे जाएगा, राइट, तो 1 का पीछे हो जाएगा। अब क्लियर? चलिएगा, क्या बातें हो रही है? हाँ दोनों दोनों दोनों, रुको रुको 1 मिनट, क्या नाम है आप दोनों का? आप दोनों का? हाँ आपका ही, आपका हाँ, नाम क्या आपका? क्या बोला? कशिश, और पड़ोसी का? हाँ गायत्री, गायत्री सरस्वती, गायत्री माँ का नाम है बताया, सरस्वती माँ का जैसे विद्या आती है। क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्या बात कर रहे हो मुझे बताओ, कुछ पर्सनल है तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर दो। नाखून नहीं खाना है। क्या करते हो तुम लोग? बैठने के लिए आते हो, पढ़ने के लिए आते हो? एबीसीडी मत करो, कंफर्म बताओ। ये पता, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं, सबसे पहले तो आप इस वर्ड का मीनिंग समझिए। रिस्पेक्टिवली का समझते हो? मतलब हमने आपको 4 अंक लिख के दिए ऑप्शन में, आपको क्रमशः इन 4 अंकों को फिल करना है। क्रमशः का मतलब ये है कि इसको पहले अंक को पहले फिल करेंगे, फिर दूसरे अंक को यहां फिल करेंगे, तीसरे अंक को यहां फिल करेंगे, चौथे अंक को यहां फिल करेंगे। ये होता है रिस्पेक्टिवली, ऑर्डर वाइज मतलब। अब यहां देखिए सबसे पहले हमें निकालना है अपोजिट। डाइस का कोई भी प्रश्न होगा सबसे पहले क्या निकालना है? अपोजिट। तो यहां डबल कॉमन है, सिंगल कॉमन, तो एक का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, अब यहां पर 1 और 6 साथ में आ सकते हैं क्या? बताइए, तो ये ऑप्शन है। अच्छा बाकी तो ठीक है कहानी। अच्छा मान लो भाई मैं 2 3 रख दूं तो 1 और 6 छुप जाएगा, तो ये ऑप्शन दिया। अब यहां पर 1 तो आ सकता है, ठीक है 6 छुप रहेगा, इसमें 6 आ सकता है, छुप रहेगा। तो अब इससे हमने कितने एलिमिनेट कर लिए? 2। अब आखिरी वाले चेक कर लो, आखिरी के 2 अंक। क्या यहां पे 6 आ सकता है? 1 दिया हुआ है, क्या 6 आ सकता है इनमें से एक जगह? आई बात समझ? पक्का? नहीं नहीं, इसलिए तो कहते हैं बातें मत किया करो, यहां ध्यान दिया करो, कहां जाएगी समझ में? चलो एक बार फिर से, ये समझ में आया अपोजिट? क्लियर? अब यहां पर ध्यान से देखना, क्या यहां पर 1 और 6 आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? रीजन बताओ। 1 का अपोजिट है 6, तो ये वाला ऑप्शन तो गया। ठीक है, अच्छा क्या यहां पर 2 और 3 रख सकते हैं? अगर 2 3 रख देंगे तो 1 और 6 छुप जाएगा, और विपरीत सतह एक साथ छुप नहीं सकते कभी, ये भी है। अब ये बच गए 2, तो 2 और 6 यहां पर आ सकता है भैया, 1 पीछे चला जाएगा। यहां 2 1 आ सकता है। अच्छा एक बार बताओ, यहां 2 1 कैसे आएगा? क्या? अच्छा अच्छा रुको रुको रुको, समझ गया मैं। 2 5 की बात कर रहा हूं, हम अब ये वाले नहीं दिख रहे दोनों। ठीक है, हम ये वाले दोनों नहीं दिख रहे। अब क्या हुआ यहां पर? सौ के 2 अंक देखिए ना, तो यहां 2 और 6 भी हो सकता है, तो 6 के बीच 1 चला जाएगा, 2 और 1 भी हो सकता है, 1 के बीच 6 चला जाएगा। अब इससे एलिमिनेट नहीं हो रहे शुरू के 2 से, तो आखिरी के 2 हमने चेक किए। यहां पर क्या है? 4 6, यहां पर क्या है? 2 5। तो अगर मैं यहां 4 6 रख दूंगा तो 1 का अपोजिट 6 कैसे होगा? नहीं हो पाएगा, मतलब ये ऑप्शन भी आंसर नहीं। सो अल्टीमेटली एक ही बचा है, क्या? तो चूहे को पकड़ लो। चलो नेक्स्ट, सबके आंसर आने चाहिए। अब इतना आसान सा है, बस अपोजिट देखना है, और एक साथ छुप नहीं सकते, एक साथ दिख नहीं सकते, सो सिंपल। सी कंफर्म करके बताओ, पीछे तक आवाज बुलंद होनी चाहिए। ए बी सी डी, ऑप्शन सी पक्का? पूर्ण बहुवचन से? ठीक है, चलो सबसे पहले अपोजिट निकाल देते हैं। सिंगल डबल, तो ए का अपोजिट है सी। सर ए सी साथ में दिख नहीं सकता, ए सी साथ में छुप नहीं सकता, बच गए ये दोनों, और यहां पर पीछे ए आ नहीं सकता। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। बढ़िया बढ़िया, आगे थोड़ा सा और कठिन करते हैं चीजों को। सिंगल डबल, सिंगल 3 1 2 3 4 5, 2 का 5, 1 का 4, 3 का 6। सर जो 5 का अपोजिट है वो यहां आ नहीं सकता, जो 6 का अपोजिट है वो यहां आ नहीं सकता, 5 का अपोजिट है 2, यहां आ नहीं सकता, 6 का अपोजिट है 3, वो यहां आ नहीं सकता, और 6 तो ऑलरेडी है तो 6 आ नहीं सकता। ठीक है, आंसर चुनने के 2 तरीके, एक आंसर चुन लो और एक 3 हटा दो। क्या? फाइव थ्री फोर, और क्या बोलो? तो वो तब कर सकते हैं रोटेशन हम जब हमारे पास 2 निश्चित सरफेस हो कंफर्म एक जैसे। सिंगल कॉमन ट्रिक कैसे लगाओगे? क्वेश्चन मार्क की नहीं पता तुम्हें क्या है, मतलब डबल कॉमन नहीं हो सकता वो, समझ आएगा? सिंगल कॉमन ट्रिक
या डबल कॉमन ट्रिक वही लगेगी जब कंफर्म नंबर हो हमारे पास। इन दो में लगा पाएंगे हम, इन दो में नहीं लगा सकते। आपको कैसे मालूम सिंगल कॉमन या डबल कॉमन? अभी तो 5 दिख रहा है, मान लो यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 3, डबल कॉमन नहीं हो जाएगा? पता नहीं अभी हमें, तो कैसे हम सिंगल कॉमन या डबल कॉमन लगाए इसमें? लगा ही नहीं सकते। क्या एक ऑप्शन में होता तो अगले क्वेश्चन में ले लेते ना ऐसे, ये लो अभी ले लेते, सारे टाइप ले लेंगे जितने आप बोलोगे, सारे तो बिना दूर कर देंगे आपके, सारे टाइप करा देंगे अभी, देखते जाओ। सिंगल कॉमन डबल कॉमन, सिंगल डी ई एफ, डी बी ए, एफ ई बी डी सी। सर सी का अपोजिट यहां आएगा नहीं, सर एफ का अपोजिट यहां आएगा नहीं, अब बच गया सर ई और बी दोनों आ सकते हैं, अब क्या करें? वो तो ई भी आएगा बी भी आएगा ऐसा बोलेंगे आधे आधे लोग, कैसे आएगा, कैसे प्रूव करोगे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सुनो अब ध्यान से सुनो, ये एक ही पासे की तीन औकतियां है, पहले ये बताओ, क्या एक ही पासे की तीन औकतियां? तो भैया जो अपोजिट इन दो से निकल रहे हैं वही अपोजिट इन दो से भी निकलेंगे, वही अपोजिट इन दो से भी निकलेंगे, एक ही पासे की औकतियां तीनों, ठीक है नहीं? तो एक तरीका तो ये है कि दोनों को एक बार रख के देख लो, ठीक है? एक तरीका ये है कि चलो पहले मैं रख देता हूं ई, मैं देखते रखता हूं ये गलत है, ठीक है? बी आएगा यहाँ, है ना? अब कैसे आएगा बताता हूं, अभी पहले अपन चेक कर लेते। अभी मैंने आपको एक चीज रोटेशन सिखाई थी, है ना? मान लो यहाँ पर ई हुआ सपोज, तो ये तो हमारे दोनों कंफर्म दिख रहा है, ये हमें कंफर्म करना है, तो यहाँ पर दो शब्द कॉमन दिख रही है, सर ई एफ दिख रहा है, ई एफ से क्लॉकवाइज है तो क्या मिला, और यहाँ ई एफ से क्लॉकवाइज है तो क्या मिल रहा है? तो क्या ये इसकी आकृति हो सकती है? तो यहाँ पर ई, और जब ई नहीं होगा तो क्या होगा? कंफर्म। अब आप एक काम करो, अपोजिट निकाल लो, इसकी तुलना किसी भी एक से कर लो जिससे करना है, सिंगल कॉमन डबल कॉमन जिससे करना हो, किससे कर दूं मैं? तीसरे की तुलना दूसरे से कर लो, तीसरे की तुलना पहले से कर लो, अपोजिट यही आएंगे, किससे करो? पहले से कर लेता हूं। क्या कॉमन है? एफ, एफ से क्लॉकवाइज घुमाओ, एफ डी ई, एफ सी बी, ई का अपोजिट बी, डी का अपोजिट सी, और एफ का अपोजिट जो बच गया देखो सेम अपोजिट, ठीक है? समझ में आई कि नहीं बात? हाँ बोलो, बिना ऑप्शन के, बिना ऑप्शन के नहीं कर सकते क्या ऐसा? ये ऑप्शन नहीं होता तो क्या आता है ऐसा? क्यों क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो, जरूरत क्या ऑप्शन हटा दो, अपोजिट निकाल लिया आपने ये सब इन दो से, चलो सी का अपोजिट क्या है, एफ का अपोजिट क्या है, अब क्या क्या बच गया? ये बचा ना, अब ई को रख के देख लो, ई को रखेंगे, ई एफ से सी आ रहा है, ई एफ से डी आ रहा है, ई आएगा नहीं यहाँ, यहाँ क्या आएगा? तो यहाँ आएगा। अब देखो ई एफ से एंटी क्लॉकवाइज सी, ई एफ से क्लॉकवाइज डी, तो सी का अपोजिट, ठीक है? ऑप्शन नहीं भी हो तो क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो ये अच्छा है कि आपको आंसर लिखा हुआ आता है, आपको लिखना नहीं है, ठीक करना है बस। भी आएगा कि नहीं? नोटिस समझ में आया अभी? तो जब भी दो ऑप्शन बच जाए ना, दो में से एक ऐसे को रखना, सुनना मेरी बात ध्यान से, दो में से एक ऐसे को रख के देखना जिससे आपको दो शब्द कॉमन मिल जाए, जैसे दो शब्द कॉमन मिल जाएंगे आप चेक कर लो फटाक से, है ना? चलो और देखते हैं। अच्छा ये तो देखो आंख बंद करके कर सकते हैं, 2 4 का क्लॉकवाइज 6, 2 4 का एंटी क्लॉकवाइज 6 का अपोजिट, 6 का अपोजिट क्या है यहाँ से देख लो, 6 का अपोजिट क्या बताओ? 6 का अपोजिट 3 है, इन दोनों से निकाल लो 6 का अपोजिट क्या है, सिंगल कॉमन लगा लो, 2 से एंटी क्लॉकवाइज 6, 2 से एंटी क्लॉकवाइज 1, 6 का अपोजिट 1 आएगा। ये तो बात की बात है, भी सीख लो पहले, देखते हैं बता दो क्या आएगा, है ना? 5 सेकंड लगे तो बता दो क्वेश्चन आगे क्या आएगा, 5 से 10 सेकंड बस। चल समझते हैं, पहले सबसे पहले अपोजिट निकालो, 2 3 1, फिर 2 4 6, तो सर यहाँ पर 4 का अपोजिट नहीं आ सकता और 2 का अपोजिट नहीं आ सकता, क्योंकि 2 का अपोजिट तो यहाँ रहेगा, 2 का अपोजिट क्या है? तो 2 का अपोजिट तो यहाँ रहेगा, 4 का अपोजिट क्या 3 वो यहाँ रहेगा, तो ये 5 आ नहीं सकता, 3 आ नहीं सकता, क्या बच गया? 1 और 6 में से 1 आएगा सर यहाँ। अब मैं यहाँ पर ऐसा कॉमन लेता हूँ, मतलब पहले किसको रख के देखो बताओ, जिससे मुझे 2 कॉमन मिल जाए, 2 सत्य। अरे तो 6 रख लेते, अब यहाँ मैंने 6 रखा, तो अगर 2 4 से क्लॉकवाइज गया तो क्या मिला, और यहाँ 2 4 से क्या जाना पड़ रहा है, तो यहाँ तो अपोजिट होना चाहिए ना 6 का, तो यहाँ 6, यहाँ क्या आएगा? 1 आएगा। समझ में आई बात? अच्छा सर अगर मैं 1 रख लेता तो सारे अपोजिट मैच नहीं हो पाते तुम्हारे, यहाँ देखो, अब अगर मैं 1 रख लूं, पहले 6 की जगह रख लूं 1, 2 4 से क्लॉकवाइज गया तो 6, 2 4 से एंटी क्लॉकवाइज गया तो 1, मतलब 1 का अपोजिट होना चाहिए, है कि नहीं है? तो चलिए राइट आंसर इज 1। ये भी देख के जवाब दे सकते हो, देखो ईमानदारी से, क्या 2 शब्द कॉमन दिख रही है? 2 6 से एंटी क्लॉकवाइज गए तो 3 आया, और 2 6 से अगर जा क्लॉकवाइज, तो यहाँ 3 का अपोजिट आना चाहिए, और 3 का अपोजिट क्या है? क्या देखते से निकाल सकते हो 3 का अपोजिट? सर सिंगल कॉमन है, इन दोनों में सिंगल कॉमन है 3, और इस 3 की वजह से 4 दिख नहीं रहा, तो 3 का अपोजिट क्या होगा सर? तो ये दोनों का अपोजिट हो जाएंगे, है ना? और वहां पे क्या आना है, मुझे दिख रहा है 3 का अपोजिट आना है, 3 का अपोजिट 4, खत्म कहानी। अरे बात समझ आई कि नहीं आई? पक्का? चलिए देखने दो दूर दूर तक, नहीं आई? चलो एक बार फिर से कर लेते हैं। देखिए अभी तक मैं आपको ऐसे बता था कि सिंगल कॉमन निकाल लो, सबके अपोजिट निकाल लो, तो ये चीज हमें छोड़नी पड़ेगी, प्रैक्टिस छूट जाएगी, तो इसमें भी समझ लगता है ना, सिंगल कॉमन देखेंगे पहले, फिर लिखेंगे 3 5 1, फिर 3 6 2, तो फिर 1 का 2, 5 का 6, 3 का 4, फिर हम देखेंगे यहाँ पे क्या है 2 और 6, तो 2 का अपोजिट यहाँ आ नहीं सकता, 2 का अपोजिट 1 ये हटाएंगे, 6 का अपोजिट आ नहीं सकता 5 ये हटाएंगे, अब बच गया 3 या 4 तो यहाँ पर आएगा। अब अगर मैंने यहाँ पर 3 रख दिया तो यहाँ कहानी कैसी थी, 2 6 से एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो 3 मिल रहा है, क्या 2 6 से क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो 3 मिल रहा है, ये तो गलत बात है ना? अगर किसी की आकृति होती तो एक्चुअली सेम होता कि नहीं, 2 6 से 3 मिल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ भी 2 6 से एंटी क्लॉकवाइज 3 मिल रहा था, यहाँ से क्लॉकवाइज मिल रहा है, ये तो अपोजिट हो गया ना, तो यहाँ पे 3 नहीं मिलेगा, यहाँ 3 का
क्या आएगा? अच्छा, किसी को अभी भी ऐसा समस्या है तो आप एक डायरी बनाना है सर, ठीक है, और ऐसे अपोजिट बना लेना, ऐसे लिखिए ना 1 3 5, इसके अपोजिट आप लिख दोगे, 1 के नीचे 2 लिख देना, 3 के नीचे 4 लिख देना और 5 के पीछे 6। अब इस 5 को तुम ऐसे घुमा के दिखाना मुझे कि यहाँ पे 3 आ जाए तो ऊपर जाओ 6, अगर जाओगे बनेगा ही नहीं, है ना, बना बना के तब जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा कि तो ऊपर जाओ 6 राइट में जाओ 3 लेफ्ट में जाए, ऐसा हो नहीं पाएगा। हाँ ऐसा होगा, ऐसा मिल जाएगा, तो मतलब इसकी आकृति ये बनेगी ना कि वो, सॉरी 4 है ना, 4 ये बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो कितना ईजी है, अरे एक ही आएगा ना, 7 रोटेशन क्लॉकवाइज सेम, हाँ सेम बेटा तो 7 अंक एक आएगा यहाँ, ना पॉइंट देखना ना कुछ देखना, ये रोटेशन कमा ले भाई। आई बात समझ में? आप बताओ ऐसा पैटर्न आएगा तो कितनी देर लगेगी? 2 3 देख के कॉमन क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज होता तो एक का पॉइंट कर देते, लेकिन तब होगा जब 2 सतह एक दिख जाए, जब 2 सतह 2 3 एक जैसे दिख गई तो होगा, तो फटाक से जाएगा, है ना। और आप इतनी मेहनत करोगे तब भी वही आएगा, एक ही आएगा, करके देख लो मेहनत। सिंगल कॉमन 3 3 1 2 3 4 5, 3 का अपोजिट 6। अब सर यहाँ 2 का अपोजिट जो होगा वो तो यहाँ जाएगा 5, जो 3 का अपोजिट होगा वो यहाँ जाएगा 6, तो ये तो गया, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये भी यहाँ पर नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क है। अब बच गया सर 1 और 4, ठीक है। अब अगर मैं सर यहाँ 4 रख दूँ तो 4 रख दूँ तो क्या होगा? तो भैया 4 रखोगे ना 4, चलो अभी रोटेशन तो छोड़ ही दो, चलो आपको रोटेशन नहीं आता है मान लेते हैं, तो अब क्या करें? अब सर मैं चेक करूंगा सिंगल कॉमन कहाँ है, डबल कॉमन कहाँ है, तो यहाँ पर सिंगल कॉमन है क्या? डबल कॉमन है 3 और 4, 2 और 5। अच्छा देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से एक चीज चेक करूँ 3 4, एक चीज और भी चेक कर सकता हूँ, 3 से 4 क्या मिलना चाहिए? क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। अब अगर मैं 3 से 4 क्लॉकवाइज चल रहा हूँ तो क्या मिल रहा है? तो ये कैसे हो सकता है कि पास में घूम नहीं सकता हूँ, तो यहाँ पर 4 नहीं आएगा, और जब नहीं आएगा तो क्या आएगा? 1। अब 1 से आप चेक कर सकते हो रोटेशन टाइम भी, जैसे 2 से 3 क्लॉकवाइज 1, 2 से 3 क्लॉकवाइज सेम रोटेशन, सेम अंक आएगा, फालतू की ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करें? अपोजिट डाल लें, चलो @$, जाई परसेंटेज, और यहां पर पता नहीं कोई भी नया सिंबल होगा, तो चलिए हाँ अब पहले मैं चेक करता हूं डबल कॉमन स्टार डॉलर से क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो @ स्टार डॉलर से एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्या आएगा? @ का अपोजिट, अब @ का अपोजिट में से कोई सही नहीं है तो ये ऑप्शन तो गया, मतलब प्लस होगा, न्यू एलिमेंट होगा प्लस, चल ये हो गया, यहां पे आ गया अपना प्लस। अब देखो स्टार डॉलर से क्लॉकवाइज स्टार डॉलर से क्लॉकवाइज, तो सेकंड वाला @ होगा, इसमें नहीं आ रहा हूं। अब ये देखो @ जाई क्लॉकवाइज परसेंटेज 3% होना चाहिए, इसमें नहीं आ रहा हूं। फिर रोटेशन, और कितना बड़ा क्वेश्चन हो रोटेशन से फटाफट सॉल्व हो जाता है, लेकिन रोटेशन लगता है कि इसमें हमेशा 3 दिखने वाली सत्ता है, समीप की सत्ता है, क्लियर है? अब देखने में कितना बड़ा दिख रहा है क्वेश्चन, हाँ खतरनाक सा खौफनाक सा है क्या उसमें कुछ भी। अब यहाँ डबल कॉमन नहीं मिल रहा आपको, जैसे 5 6 कॉमन दिखा था फटाक से रोटेशन चेक कर लेते, है ना। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अपोजिट निकालो फटाफट, 3 1 2 3 4 5। तो देखो अब इसको लिखा मत करो, कैसे किया वो सुनो, कैसे हम ओवरली कर सकते हैं बिना लिखे हुए इसको, वो सुनो। जैसे मैंने देखा सिंगल कॉमन 3 है तो 14 अपोजिट होगा, 25 अपोजिट होगा और 36 अपोजिट होगा, 14 25 36, 14 25 36, तो 25 मतलब 2 यहाँ नहीं आएगा, 36 मतलब 3 यहाँ नहीं आएगा, 14 आ सकता है। 14 में क्या आएगा? 1 और 4, तो 1 और 4 में से ऐसा जैसे 2 कॉमन मिल जाए, 4 रख के देख लो, 4 5 3 4 5 6 नहीं हो सकता, 4 क्या बचा? थोड़ा सा मेहनत और करना, प्रैक्टिस करना, बहुत जल्दी आंसर आएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं जो लिखता था मैंने वो ओनली पढ़ा बस, है जो लिखा मैं लिख रहा था वो लिख नहीं रहा, पढ़ रहा है। कहते सबसे पहले मैंने अपोजिट निकाला सिंगल कॉमन, तो 1 का अपोजिट क्या होगा? 2 का अपोजिट 5, अब इसको याद रखने के लिए क्या नंबर आ गया 14 25 और 3 और 6 अपोजिट होगा 36, 14 25 36। अब 14 25 36 में से यहाँ 25 आ नहीं सकता, अपोजिट है ना 25, तो 2 नहीं आ सकता, यहाँ 36 आ नहीं सकता, 3 और 6 अपोजिट है, बच गया 1 और 4। अब 1 और 4 में से मुझे 1 को रख के देखना, तो 2 में से किसी एक को, तो मैंने 4 को रख के देखा, क्यों 4 को रख के देखा? क्योंकि जैसे मैं 4 रखूंगा तो डबल कॉमन मिल जाएगा, 1 रखूंगा ना तो डबल कॉमन नहीं मिल रहा मुझे, देखो नहीं मिल रहा ना, और मुझे जैसे डबल कॉमन मिलता है फटाक से रोटेशन चेक कर लेता हूँ, 4 5 से क्लॉकवाइज में 3, तो 4 5 से क्लॉकवाइज में 3 होना चाहिए था, या 6 मतलब यहाँ 4 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा तो क्या आएगा? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी?